बहू प्रणाम मम्मी जी। मैं आ गई अपनी बड़ी बहू के पास से। बड़ी नई नई साड़ी पहन के आई है। देखो तो मेरी बड़ी बहू कितना मानती है। नया साड़ी चूड़ी सब दी है। साल भर के खर्चे एक ही बार में दे देती है। और साड़ी दी है, बोली कि पहनिएगा मम्मी जी। देखे अब पता है बहू, मैं गई ना तो मेरे लिए सेवाई पूरी सब्जी बना के खिलाई मेहमान की तरह। मैं भी सेवाई पूरी बना दूं मम्मी जी। तू रहने दे, बहू के हाथ के इस घर में खाना ममोसरे नहीं होता तो तुम्हारा ही ना खाएंगे। कान खाली था, कान में भी नया पहना दी। इतना सोना महंगा है लेकिन मेरे लिए उसको कुछ नहीं महंगा है। तो फिर क्यों है मम्मी जी, जब आपकी बड़ी बहू इतनी प्रिय है वहीं रहते, दोनों पोता के साथ खेलते। वहाँ कहाँ रहते, शहर है, वहाँ एक एक आदमी भारी पड़ता है। 2 रूम है, ये एक रूम में बेटा बहू रहता है, एक रूम में दोनों पोता रहता है। तो मेरी बहू मुझे शॉपिंग करवा दी और मुझे भेजवा दी और पैसा भी दी है बहुत सारा। चुप कर माँ, सब जानती हूँ बड़ी भाभी की चालाकियाँ। अरे नहीं बेटी, तू मेरी बड़ी बहू के पास नहीं गई है ना, कभी वहाँ जाके देखना। तुम्हें छोटी भाभी तो कभी ठीक से विदाई करती नहीं है। एक बार वहाँ जाना, भर भर के साड़ी देगी और आते वक्त ढेर सारा पैसा भी देगी। माँ मुझे नहीं लेना बड़ी भाभी से कुछ भी। जिस दिन तू बिस्तर में पड़ेगी ना उस दिन छोटी भाभी ही काम आएगी। बड़ी भाभी फल पैसा लेकर आएगी और मुंह पे मार के चली जाएगी, समझी। शर्म कर माँ, सामने थाली कोई और रखती है लेकिन वाहवाही किसी और की। जिस दिन भाभी तुम्हारी सेवा करना बंद कर देगी ना उस दिन तुमको इनकी अहमियत पता चलेगी। फिर सारी से करवाते रहना सेवा। मत जाओ, मेरी बहू को हल्के में ले रखी हो तो। मैं तो तुम्हारी भलाई के लिए कह रही थी, 6 महीना साड़ी पहनने के लिए हो जाता। यही 100 रुपये वाला साड़ी तुम डिजर्व करती हो। भाभी सेवा आप माँ की करती हो, तारीफ माँ बड़ी बहू की करती है। आपको बुरा नहीं लगता क्या? नहीं, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगता क्योंकि मेरे साथ मेरी माँ जैसी सासू माँ खड़ी है, तभी तो अभी तक मैं नई नवेली बहू जैसे घर में रहती हूँ। और वैसे भी बड़ी दीदी है भी अच्छी, वो जॉब करती है तो उनके पास टाइम कहाँ से मिलेगा, इसलिए सासू माँ का सेवा नहीं कर पाती है, इसलिए छोटी बहन पे छोड़ दी है। सच में भाभी, तभी तो आप सबसे अलग हो। नहीं ननद जी, परिवार होता ही एक दूसरे को मदद करने के लिए। भाभी मेरा नाश्ता लगा दो। ननद जी नाश्ता नहीं बनाई हूँ अभी तक। आपका दिमाग खराब है, मैं कॉलेज के लिए लेट हो रही हूँ। क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो? मम्मी अभी तक महारानी सो रही है और अभी तक नाश्ता भी नहीं बनाई है। मम्मी जी आज मेरा मन उठने का नहीं कर रहा है। क्यों मेरी बहू को परेशान कर रही हो? तुम्हारे पास हाथ नहीं है या किचन नहीं देखी हो? ऐसे हालत में ये सब होता है। कोई बात नहीं बेटा, तू आराम करो, मैं मालिश कर देती हूँ, आराम लगेगा। तुम सास बहू का तो नाटक ही नहीं खत्म होता है। रहने दो, आज मैं पूरे दिन भूखे ही रह जाऊंगी। बेटा तुम आराम करो, तुमको घर के काम करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? 8वां महीना चल रहा ना, तुम सिर्फ आराम करो। तुम टेंशन मत लो, घर का काम कर लेती हूँ, खाना बना के लाती हूँ, ठीक है? ठीक है मम्मी जी। हाँ मम्मी जी, मेरा डिलीवरी में मेरा देखभाल कौन करेगा यहाँ? मैं मम्मी के यहाँ चली जाऊँ? बेटा मम्मी के यहाँ क्यों जाओगी? अरे बंस तुम इस घर को दे रही है तो सेवा भी इस घर के लोग तुझे करेंगे। मैं हूँ, सोनी है, सब संभाल लेंगे। मैं कुछ नहीं करने वाली, पहले ही बता रही हूँ। मेरे पास टाइम नहीं है फालतू का रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं नहीं लेने वाली। और सही कह रही है मम्मी, इन्हें इनकी मम्मी के यहाँ भेजवा दो। अब 1 महीना है इनकी डिलीवरी में, बच्चा हो जाएगा उसके बाद आ जाएगी, 10 दिन में काम करने लगेगी। सही कह रही है सोनी, बहू का जब तक हाथ पैर चलता है तब तक ये ससुराल में रहे, और जब बहू असमर्थ हो जाती है काम करने में तो बहू को मायका भेजवा दूं। बहू तो कहीं नहीं जाएगी, मैं अकेले काफी हूँ। बहू मैं जा रही हूँ, तुम्हारे लिए नारियल पानी और फल लेकर आती हूँ। क्या बात है मम्मी, ऐसे तो आपको चलने में दिक्कत होती है लेकिन यहाँ फुल टाइम केयरटेकर बन गई हो आप। सोनी ये मेरी बहू है तो मुझे तो करना ही पड़ेगा। अब तुम्हें तो अपनी जिम्मेवारी समझ में आती नहीं है कि तुम ही बुआ बनने वाली हो। मुझे नहीं करना ये बाय वाला काम। अरे ये मेरा घर है, मेरा जो मन करेगा वही करूंगी। बेटी अब तुम्हारी उम्र हो गई है कि तुम भी घर को संभालो, वरना आगे मस्तानी पीछे पछतानी हो जाओगी बेटा। अब कहना क्या चाहती हो? बेटी जो लड़की घर के काम नहीं करती है ना, उसे ससुराल में घर बसाने में बहुत दिक्कत होती है। और उठते बैठते खाते पीते सिर्फ सास के ताना सुनना पड़ता है, जिससे घर के माहौल खराब हो जाता है। और फिर तू फोन करेगी मायका कि मम्मी मुझे सास जीने नहीं दे रही है, लेट से उठती हूँ तो ताना मारती है, खाना बनाने नहीं आता तो ताना मारती है। बेटा दूसरे के घर में जाकर बसना और फिर उस घर के लोगों का दिल जीतना आसान नहीं होता बेटा।
तो क्या मैं उस घर की नौकर रहूंगी जो वो लोग ताना देंगे? मेरी मर्जी। बेटा परिवार बना ही है इसलिए, और क्यों नहीं तुम्हारी सास तुमको डांटेगी? आखिर उनका खून पसीना का कमाई तुम्हें देगी, तो इतना फर्ज तो उनका बनता है ना बेटा कि तुम्हें डांटे। ठीक कह रही हो माँ, मैं अपनी भाभी के साथ बहुत गलत की हूँ। मैं ये भूल गई थी कि एक दिन ये मेरा भी समय आएगा। माफ करना भाभी। बहू। जी मम्मी जी, कुछ चाहिए क्या? अरे नहीं नहीं, मैं तो ये पूछने आई थी तुम्हारी वैष्णो देवी की टिकट हो गई बेटा? हाँ मम्मी जी, हो गई। बेटा कब जा रही हो? सुबह की ट्रेन है मम्मी जी, परसों पहुँच जाएंगे। ठीक है बेटा। सारी पैकिंग कर ली बहू? जी मम्मी जी, बस छोटा मोटा सामान रह गया, वो भी कर लेती हूँ। हाँ। थोड़ा मैं बाहर घूम के आती हूँ। बाहर कहाँ जा रही हूँ मम्मी जी? थोड़ा जल्दी आना, कल सुबह हमें निकलना भी है। चलो मम्मी जी, निकलते हैं। ठीक से जाना बेटा, फोन करते रहना। और इतना सारा बैग, 4 दिन के टूर में कितना कपड़ा ले ली हो? मम्मी जी हम लोग है भी तो 3 लोग। 3 कौन? माँ आप भी तो जा रही हो? मैं? हाँ? अरे नहीं नहीं नहीं, तुम लोग जाओ। बेटा पुतों के बीच में मैं कहाँ जाऊँगी? माँ, जब मैं छोटा था तो अब बचपन में तो मुझे कभी अकेले घर पर नहीं छोड़े, अब मैं कैसे आपको छोड़ दूँ? आपको भी चलना पड़ेगा। नहीं मानेगा। ठीक है, चलती हूँ। गुड मॉर्निंग मम्मी जी। गुड मॉर्निंग बेटा। बहू तुम घूंघट में क्यों हो? इसकी जरूरत नहीं है बेटा, हटाओ इसको। मम्मी भाभी तो नई बहू जैसे दिख ही नहीं रही है। न चैन न हार न मंगती का। ठग लिए इनके पापा आपको लड़की थमा के। सोनी तुम्हें पता नहीं है, तुम भी ऐसे ही जाओगी अपनी ससुराल? तैयारी करो, ज्यादा दिन नहीं है। क्या? मैं तो रानी हार पहन के जाऊंगी अपने ससुराल, सोने चांदी से लदी रहूंगी। क्या तुम सपना देख रही हो क्या रे? ये सपना अब तुम्हारा चकनाचूर हो गया बेटा, क्योंकि देश की सरकार ही बोल दी है कि अब कुछ भी हो सोना चांदी नहीं खरीदना है। अब उसके चक्कर में तो तुम्हारी शादी टलेगी नहीं। तो फिर दुल्हन और जो मेहमान औरत आएगी उसमें अंतर कैसे दिखेगा? चलो वो भी छोड़ो। जो महिला को आदत होती है दुल्हन का जेवर देखने का, और जेवर देखकर कहती है जिस हिसाब से बेटी को तिलक दिए उस हिसाब से जेवर नहीं मिला, वो क्या देखेगी? और 4 बातें कैसे बनाएगी? और 4 बातें नहीं बनाएगी तो पेट में खाना कैसे पचेगा, जो तुम लोग 56 भोग मेरी शादी में बनवाओगी? अब खाना पचे चाहे ना पचे, सरकार के बात तो मानना ही पड़ेगा बेटा। मिडिल क्लास के लोग ऐसे भी सोना चांदी नहीं है लेता था, हम लोग का सोना चांदी लेने की बस की बात ही नहीं है। शादी विवाह में ही तो सोना बन जाता था पहनने भर, अब तो वो भी नहीं बनेगा। कैसी सरकार आ गई मम्मी? अब हम लोग को सोने का मंगलसूत्र भी नसीब नहीं होगा क्या? अरे धुआं कहाँ से आ रहा है? क्या कर रही हो बहू? मम्मी जी सरकार गैस पेट्रोल भी बचाने बोली है, मतलब वो कहना चाहती है कि लकड़ी गोईठा पे खाना बनाओ। इंसान को इशारा काफी होता है मम्मी जी। ये सरकार खुद कंफ्यूज हो गया है, कभी हम लोग का गैस सिलेंडर फ्री में बांटता तो कभी पेट्रोल डीजल सब ईंधन बचाने के लिए बोलता है। सबसे अच्छा गांव वाला है, ना सोना चांदी का टेंशन ना गैस सिलेंडर का टेंशन। चुपचाप भर पेट खाओ और दिन भर खेत में कमाओ, गोली मारो महंगाई को, उतना उपजा लेता है पैदा। मम्मी मैं फैसला कर ली हूँ कि मैं शादी नहीं करूंगी। बिना सोना के कैंसिल करो मेरी शादी। साला मिडिल क्लास में पैदा लेना ही पाप है। अब शादी नहीं करके मैं प्रायश्चित करूंगी। मम्मी जी पहली रसोई में खीर बना दूं? बना दो पानी में खीर। वो दिन दूर नहीं जब सरकार आबादी को देखकर बोल देगा कि दूध में नहीं पानी में खीर बनाओ, आसानी होगी पचने में। क्यों, पानी सस्ता है क्या? रायपुर में तो पानी की भी बहुत किल्लत है। पता नहीं आज किसका मुंह देखकर उठे थे। एक काम करो, कुछ मत बनाओ, सब लोग हवा पीकर रहो। यही चाहती है सरकार, न खाओ न पियो न पहनो, फिर देखो सबका कितना सेहत दुरुस्त हो जाता है। बदलाव आया है बेटी, अब बेटी को दहेज नहीं, बेटी के लिए घर बना के दो। मैं भी तुम्हें एक घर बना के दूंगी। क्या? हाँ माँ, सोना एक ऐसा धातु जिसके बिना हम लोग जी सकते हैं, फिर देश को क्यों घाटा दे? आप मुझे एक घर दे देना रहने के लिए। शादी की तैयारी करो।